वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो हम पूरा वीडियो में बने रहिए आप। इससे पहले आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। तो राजस्थान में चले वीडियो की ओर। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन रियासतों में उत्तरदायी शासन और जनतांत्रिक अधिकारों की स्थापना के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है। और ये जो इसमें रियासती जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, सामंतिक शोषण के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः राजस्थान में एकीकरण और लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजस्थान में जो प्रजामंडल हुआ उसमें इसका अर्थ मतलब प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। ठीक है, अर्थ अगर रूप में कहे तो प्रजामंडल द्वारा किया गया आंदोलन। फिर इसका उद्देश्य है उत्तरदायी शासन की स्थापना, राज्य में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है। फिर अधिवेशन जो सबसे पहले हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी और हरिपुरा अधिवेशन में जो गुजरात में है, देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाला स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। ठीक है। और इसका कारण रियासतों में कुशासन, यानी उस समय बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो उस समय जो शासन शासन करने वाले राजा थे, तो लोगों पर बहुत अत्याचार कर वगैरह बहुत बढ़ा दिए थे। उसके कारण ये लोग जनता बहुत परेशान हो गई थी। तो इसके लिए प्रजामंडल चलाया गया आंदोलन। तो इसके कारण रियासतों में कुशासन। फिर है संघ, राजस्थान सेवा संघ। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई 1927 में। इसके बाद 1931 में रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। फिर राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, मध्य भारत सभा। तो इसका उद्देश्य रियासतों की जनता में जागृति लाना था, उसको जागरूक करना था, उसके बारे में बताना था, शोषण के बारे में। स्थापना 1918 में और ये चांदनी चौक दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। इसके संस्थापक थे विजय सिंह पति, गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल बजाज। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा, उसको राज्य में जो पूरा राज्य में फैलाया था, स्थानांतरित किया था 1920 में अजमेर में। ठीक है, अध्यक्ष उसका जमनालाल बजाज। राजस्थान सेवा संघ, उद्देश्य जागीरदार व जनता के बीच मधुर संबंध बनाना। और स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, संस्थापक विजय सिंह पथिक। ठीक है। फिर आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज द्वारा केंद्र अजमेर बनाया गया और राजस्थान में स्थानांतरण उसको 1920 में अजमेर से किया गया। ठीक है। फिर जनजागृति, जनता में जागृत करने के लिए और उसमें समाचार पत्र चलाए गए बहुत सारे। उसमें सबसे पहले राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक द्वारा और राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र है ये। ठीक है। फिर ये नवीन राजस्थान 1921 से अजमेर रामनारायण चौधरी द्वारा। फिर तरुण राजस्थान पत्रिका 1923 में अजमेर से जयनारायण व्यास द्वारा। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना और यह स्थापना 1927 मुंबई से। अध्यक्षता उसके दीवान रामचंद्र राव। रियासतों में प्रजामंडलों को कांग्रेस का समर्थन। फिर उसके बाद में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में गुजरात में, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और स्थानीय रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। रियासतों में प्रजामंडलों को कांग्रेस का समर्थन मिला था उसमें। फिर राज्य की अगर बात करें प्रजामंडल से पहले हम बात कर लेते हैं राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ प्रजामंडल नहीं हुआ था, तो टोक रियासत। ठीक है, जहाँ प्रजामंडल नहीं हुआ था। फिर पहला राजनीतिक प्रजामंडल अगर कहे तो मारवाड़ प्रजामंडल है 1934 में। फिर अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 में। और राज्य का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, आंदोलन यानी 1931 में हुआ था। पहला राजनीतिक प्रजामंडल मारवाड़ और राज्य का पहला प्रजामंडल जयपुर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है शुरुआत करते हैं प्रजामंडल की। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल, ये राज्य का प्रथम प्रजामंडल है। ठीक है। और जयपुर में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने का प्रथम प्रयास अर्जुन लाल सेठी द्वारा किया गया। ठीक है। अब अर्जुन, ये बहुत फेमस है, अर्जुन लाल सेठी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में जयपुर में स्थापित किया अर्जुन लाल सेठी द्वारा। जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन किया गया अर्जुन लाल सेठी द्वारा। जैन वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा, इसमें क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है।
और इनका जन्म 1808 में जैन परिवार में हुआ था। और राजस्थान का दधीची अगर कहा जाए तो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। उसका एक फेमस कथन है, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। बहुत फेमस है ये। अब इसका जयपुर प्रजामंडल का जो गठन हुआ 1931 में कपूर चंद्र पाटनी द्वारा, ठीक है। फिर पुनर्गठन वापस हुआ 1936-37 में। उसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज, यानी जमनालाल बजाज ने बहुत प्रयास किया प्रजामंडल का अगर सेक दिया जाए तो जमनालाल बजाज को, ठीक है। उपाध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र, सचिव हीरालाल शास्त्री थे। फिर अन्य सक्रिय नेता भी थे उसमें, रामकरण जोशी, गुलाब चंद्र, फिर दौलतमंद भंडारी, देवी शंकर तिवारी। अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष जमनालाल बजाज और शेखावटी किसान सभा का विलय 1939 में जयपुर सरकार द्वारा रोक लगा दी थी। फिर बाद में जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर, ठीक है। अब है जन्म 1889 सीकर में, काशी का बास, चरखा संघ, अजमेर 1927। फिर जय इसमें उपनाम जमनालाल बजाज के उपनाम, तो इसको गांधी जी का पांचवें पुत्र कहा जाता है, ठीक है। फिर गुलाम नंबर 4 राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को, ठीक है। फिर जयपुर सत्याग्रह 1 मार्च 1939 को, रमा देवी इसमें भगवती देवी शर्मा को गिरफ्तार किया। जयपुर सरकार द्वारा 1940 में जयपुर प्रजामंडल को पुनः मंजूरी दी गई और इसमें अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। फिर हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। 1942 में आज जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में, ठीक है। बुक लिखी थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और उसके गीत प्रसिद्ध हैं, स्वप्न आयो रे प्रलय, प्रतीक्षा नमो नमः। और जन्म 1899 जोबनेर जयपुर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का विभाजन किया, ठीक है। फिर 1942 में जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन को से अलग रखा गया। फिर आज़ाद मोर्चा, ये 1942 में हुआ था। 1942 में उसका गठन हुआ था आज़ाद मोर्चा का और उसके संस्थापक थे बाबा हरीश चंद्र, ठीक है। फिर अन्य सदस्य भी थे उसमें, रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और फिर है जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये 16 सितंबर 1942 को उसमें मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस समय मिर्जा इस्माइल रियासती प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर इसके अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये इसमें वह मीटिंग हुई थी। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। फिर 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से आज़ाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय किया गया, ठीक है। इसके बाद में जानकी देवी बजाज 1942 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता रही, पद्म और वो पद्म विभूषण से सम्मानित है और जानकी देवी महिला पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। अब इसमें जानकी देवी महिला पुरस्कार दिया जाता है, रुमा देवी बाड़मेर को मिला है दिवस पहले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है जयपुर हितकारिणी सभा, ठीक है। जयपुर हितकारिणी सभा तो हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से गठन हुआ और अध्यक्ष बालचंद्र शास्त्री। अंततः 1946 में जयपुर के पीएम के मुंशी ने जयपुर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की। जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल और गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया। 1938 में जयपुर प्रजामंडल निर्वाचित अध्यक्ष जमनालाल बजाज। जयपुर में 8 व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का विशाल अधिवेशन हुआ, ठीक है। फिर राजस्थान के निर्माण 30 मार्च 1949 तक यही लोकप्रिय मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। फिर हम बढ़ते हैं आगे, नया प्रजामंडल बूंदी प्रजामंडल, ठीक है। स्थापना 1931 में और संस्थापक हैं कांतिलाल जैन और इसमें अन्य सदस्य भी थे, ठीक है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार किया गया। बूंदी राज्य लोक परिषद स्थापना 1944 को, संस्थापक ऋषिदत्त मेहता और अध्यक्ष हरिमोहन माथुर, मंत्री ब्रजचंद्र शर्मा। इसके बाद में मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो राज्य का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल जोधपुर, ठीक है। अब इसमें मारवाड़ हितकारिणी महासभा 1918 में संस्थापक चांदनी सुराणा, लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा ये असफल रही। फिर मारवाड़ सेवा संघ 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा मुख्य दौरान तोल आंदोलन समाप्त हुआ मारवाड़ सेवा संघ के। फिर है माप तोल आंदोलन, ठीक है।
1920 1921 में नेतृत्व चांदमल सुराणा। उसका कारण था माप तोल आंदोलन करने का, कि 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करना। ठीक है। फिर 1923 में जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की पुनः स्थापना की और इसमें मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। ठीक है। फिर इसके बाद में मारवाड़ युद्ध लीग 1931 में जयनारायण व्यास द्वारा और 1922 में राज्य द्वारा प्रेस एक्ट लागू हुआ। ठीक है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन 1931 में और जयनारायण व्यास द्वारा पुष्कर में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष चांदमल सुराना, काका कालेकर व कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आगे अब मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, उसके संस्थापक जयनारायण व्यास थे, अध्यक्ष भंवरलाल सराफा और मंत्री अभयलाल जैन। ठीक है। अब जोधपुर शासक महाराजा अभय सिंह थे उस समय। 1936-37 में दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है। इसके बाद में अन्य सदस्य अचलेश्वर प्रसाद शर्मा यानी बुक लिखी थी जोधपुर एक विकट राज्य है। ठीक है। इसके बाद में 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 16 मई 1938 को जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। फिर आगे बढ़ते हैं मारवाड़ लोक परिषद का गठन। तो 16 मई 1938 को अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी, महासचिव अभयलाल जैन, अभयमल जैन और 1940 में गैर कानूनी संस्था घोषित किया। पत्रिका इसमें गरीबों की बौखलाहट। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद में पत्रिका। फिर फरवरी 1939 में सरकार द्वारा जयनारायण व्यास पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के बाद जोधपुर आए और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की बागडोर संभाली। इसमें बीकानेर गंगा सिंह का योगदान था। ठीक है। फिर 26 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ शासन के मध्य समझौता हुआ। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। फिर है बाल भारत सभा। बाल भारत सभा इसका गठन 1941 में हुआ था। अध्यक्ष छगनलाल चौपासनी। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास सिवाना में कैद थे और अन्य क्रांतिकारी जालोर में कैद किया गया। फिर प्रजामंडल में भाग लेने वाली महिलाएं तो घोरजा व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर और सावित्री देवी। ठीक है। इसके बाद में बाल मुकुंद बिस्सा, उसका जन्म नागौर में हुआ था 1908 में पिलवा गांव में और उपनाम राजस्थान का जतिन दास। ठीक है। और 1934 में नागौर में चरखा संघ की स्थापना की। 19 जून 1942 में भूख हड़ताल के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी जेल में। 11 मई से दूसरा सत्याग्रह में भी। इसके बाद प्रजामंडल की घटना तो नाबड़ा कांड ये 1947 में हुआ था और चंडावल कांड ये 1942 में हुआ था। ठीक है। इसमें प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं कृष्णा दिवस यानी 1936 में बम्बई में और शिक्षा दिवस 21 जून 1936। ठीक है। जोधपुर सत्याग्रह 26 जुलाई 1942। अब ये गणेश लाल व्यास, इसने बुक लिखी थी गरीब की आवाज और प्रज्ञा चंद्र शर्मा द्वारा मुख्य मारवाड़ में लौट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। जयनारायण व्यास 1899 में उपनाम शेर है राजस्थान, लोकनायक, लक्कड़ का फक्कड़, मासाब और मनोनीत व निर्वाचित होने वाला एकमात्र सीएम मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। ठीक है। और मारवाड़ में जनजागृति राजनीति चेतना लाने का प्रयास किया था। समाचार पत्र था आगीबाण ब्यावर राजस्थानी भाषा में। ठीक है। आगीबाण ब्यावर से और राजस्थानी भाषा में। फिर है अखंड भारत मुंबई से और हिंदी भाषा में। फिर है पीप दिल्ली से और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। ये जयनारायण व्यास की बुक है। फिर अन्य बुकें भी हैं, ये तो समाचार पत्र सॉरी, आगीबाण, अखंड भारत और पीप ये समाचार पत्र थे। और फिर है बुक जिसमें पोपो की पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और मार्च से संघर्ष क्यों। ठीक है। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल, नया प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल। तो इसमें सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 चूरू से हुई थी और उसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे, कन्हैयालाल ढूंढ और अन्य नाम भी चूरू की कांग्रेस बीकानेर प्रजामंडल सर्वहित कारिणी सभा को
चौथी कांग्रेस भी कहा जाता है इसका उपनाम। फिर रचनात्मक कार्य, पुत्री कन्या पाठशाला और कबीर पाठशाला, ये चूरू में लड़कियों को शिक्षा के लिए, और पुत्री कन्या पाठशाला तो चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए, फिर कबीर पाठशाला अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए। ठीक है। अब है धर्मस्तूप लाल घंटाघर, चूरू का सर्वोच्च शिखर है। 26 जनवरी 1930 स्वामी गोपाल दास व चंदनमल द्वारा तिरंगा फहराया गया। ठीक है। फिर एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था और महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था उसमें। फिर बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने लंदन में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका बांटी, जिसमें गंगा सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया गया। महाराजा ने गोलमेज सम्मेलन से लौटकर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया है। ठीक है। फिर है बीकानेर सुरक्षा कानून 1932 में, काला कानून कहा जाता है उसे, और उसमें गिरफ्तारी हुई थी स्वामी गोपाल दास की, चंदनमल बहड़ की, सत्यनारायण सर्राफ और की। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फिर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को, उसके संस्थापक मगराम वैद्य थे और ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, स्थापना। फिर अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य अधेरा। फिर पुनर्गठन 1937 में, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीदास। बीकानेर प्रजामंडल परिषद यानी देसी राज्य लोक परिषद, स्थापना 26 जनवरी 1942 को, उसके अधिवेशन 1946 में हुआ था और संस्थापक रघुवर दयाल थे। इसमें अधिवेशन में रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर चना निकासी आंदोलन हुआ था, तिरंगा जुलूस हुआ था, इसमें किसान बीरबल की मृत्यु हुई थी और इसमें बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946। ठीक है। फिर उसमें महिला कार्यकर्ता भी थे, रुक्मा देवी, गीता देवी। फिर है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 से। ठीक है। संस्थापक मीठालाल व्यास। स्थापना जोधपुर से। फिर कारण मारावल जवाहर सिंह का अत्याचार। उस समय जैसलमेर में जो मारावल थे महाराजा जवाहर सिंह, उसको अत्याचार ज्यादा था। 1938 में जैसलमेर में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, शाखा की स्थापना की। सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है जैसलमेर को। फिर उस रियासत को फिर सर्वहितकारिणी वाचनालय, सर्वहितकारिणी वाचनालय, स्थापना 1915 में। संस्थापक सागरमल गोपा। जैसलमेर में सर्वप्रथम जन जागृति का श्रेय लाया। ये उस समय बहुत जागरूकता, लोगों को जागृत किया था सागरमल गोपा ने। पत्रकारिता बहुत ऐसे बांटे थे, पत्रकारिता में लिख लिख के जागरूक किया था। और फिर वहाँ के जो मारावल थे उसने उस जेल में जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा हत्याकांड। इसके बाद में 3 अप्रैल 1946 को जेल में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया गया। ठीक है, सागरमल गोपा को। मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। थानेदार उस समय थे गुमान सिंह और महारावल थे जवाहर सिंह। ठीक है। और जांच समिति गोपाल स्वरूप पाठक। हत्याकांड को आत्महत्या बताया। आलोचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आलोचना की गई। फिर सागरमल गोपा का जन्म 1900 में हुआ था जैसलमेर में, और बुक थी उसकी आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज। बुक वितरित करने पर जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी और संस्थापक माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ में श्रेय, मतलब मेवाड़ में आंदोलन का श्रेय माणिकलाल वर्मा को दिया जाता है। ठीक है। बलवंत सिंह के घर साहित्य कुटीर की स्थापना स्थान पर, मतलब बलवंत सिंह के घर साहित्य कुटीर स्थान पर मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का गांधी माणिकलाल वर्मा। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर माणिकलाल वर्मा को निष्कासित कर दिया गया। फिर अजमेर में चले गए। फिर बुक लिखी थी मेवाड़ की वर्तमान अवस्था शासन। ठीक है। और भूरेलाल भैया गिरफ्तार हुए थे सराड़ा किला उदयपुर में, और मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है उसे, सराड़ा किला को। ठीक है। फिर मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है। मेवाड़ सत्याग्रह, अब इसमें ये विजयदशमी के दिन हुआ था मेवाड़ सत्याग्रह 4 अक्टूबर 1938 को। महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार हुई थी, उसमें नारायण देवी, स्नेहलता वर्मा, भगवती देवी, विष्णुई, सुशीला देवी। समापन स्थगित किया 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर। ठीक है। फिर राज्य का पहला सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा से गिरफ्तार हुआ था, रमेश चंद्र व्यास। ठीक है। 1941 में प्रजामंडल पर पाबंदी हटा ली। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ में
व्याप्त अवस्था एवं तानाशाही की आलोचना कर लोगों में जागृति लाने हेतु मेवाड़ प्रजामंडल में मेवाड़ वासियों से एक अपील नामक पर्चे बांटे गए। सरकार ने डाक पर सेंसर लगा दिया। मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण प्रजामंडल में गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित यानी समापन कर दिया गया। इसके बाद प्रजामंडल ने बेगार व ब्लेट प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। मेवाड़ ने सरकार ने रोक लगा दी और यह मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। ठीक है, फिर प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को और उसकी अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा ने, उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित, ये उदयपुर में हुआ था। ठीक है, फिर मेवाड़ हरिजन सेवा संघ प्रथम अधिवेशन में स्थापित संघ का कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवंत सिंह मेहता को दिया गया। ठीक है, फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 7वां अधिवेशन, ये 1945 से 1946 तक उदयपुर में हुआ था, सन्नेटिया मैदान में, और अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। वर्ष 1942 26 जनवरी 1939 माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा और पुत्री दीनबंधु को प्रजामंडल से निष्कासित कर दिया, भाग लेने पर निष्कासित कर दिया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद में फिर है डूंगरपुर प्रजामंडल। 1 अगस्त 1944 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, ठीक है, और स्थापना 1944। संस्थापक भोगीलाल पांड्या बागड़ का गांधी कहा जाता है और उसकी पत्नी मणिबहन पांड्या बागड़ की बा कहा जाता है। ठीक है, डूंगरपुर सेवा संघ 1938 में शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर है हरिजन सेवा संघ बागड़ सेवा मंदिर 1935 में। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल में बागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या जो कि गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, फिर है अन्य सदस्य भी थे उसमें। बागड़ सेवा संघ उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, पाठशालाओं की स्थापना और महाराणा लक्ष्मण सिंह का विरोध करना, बागड़ सेवा संघ, है ना। इसके बाद में उसमें पूना कांड हुआ था 1947 में। डूंगरपुर शिक्षक शिवलाल वीर शहीद हुए थे उसमें। और फिर रास्तापाल कांड, ये राष्ट्रीय चेतना 1947 में डूंगरपुर में हुआ था। नाना भाई खाट के आवास पर पाठशाला चल रही थी और उसमें शिक्षक सेगा भाई थे और भील बालिका कालीबाई 13 वर्षीय शहीद हुई थी उसमें। उस समय अपने जो गुरुजी को अंग्रेज अधिकारी खींच के ले जा रहे थे, तो उस समय कालीबाई के हाथ में वो घास काटने का था, तो उससे रस्सी को काटा। उस समय गोलियां चलाई और कालीबाई शहीद हो गई और सेगा भाई को बचा लिया। ये सुरपुर गांव में है, उसका अंतिम संस्कार किया कालीबाई का। ठीक है, फिर है साक्षरता की देवी कालीबाई मूर्ति घेपसागर झील के निकट है, डूंगरपुर सुरपुर गांव में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई रियासत है डूंगरपुर। फिर सेवाश्रम डूंगरपुर में खादी कार्य के प्रसार के लिए गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा स्थापित संस्था है। इसमें सेवक हस्तलिखित समाचार पत्र गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा डूंगरपुर में। ठीक है, फिर राजपूताना हरिजन सेवा संघ संस्था रामनारायण चौधरी द्वारा और नारेली आश्रम अजमेर की स्थापना की अजमेर में। ठीक है, माणिकलाल वर्मा बिलों में प्रचलित महापान दापा सागड़ी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनवाया। फिर है शेरो कटारा डूंगरपुर के कटारा क्षेत्र यानी विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व क्या था भोगीलाल पांड्या, देवराम शर्मा और हरिदेव जोशी। फिर सांगोद ग्राम में पाठशाला बंद करवाने और अकाल के समय अनाज की लेके की जबरन वसूली, वन्य जीव सुअर आदि पर प्रहार करने पर प्रतिबंध। ठीक है, और उसमें प्रथम अधिवेशन डूंगरपुर प्रजामंडल में गांधीनगर डूंगरपुर 3 से 5 अप्रैल 1946 को भोगीलाल पांड्या अध्यक्षता में थे और उद्घाटन गोकुल भाई भट्ट द्वारा। इसके बाद में हरिजनों का प्रवेश 1933 में राजगुरु महंत सरयू दास जी के सहयोग से नेतृत्व भोगीलाल पांड्या और प्रवेश राजगुरु के मठ में स्थित मंदिर में राजा जी की छतरी के समीप जगदीश मंदिर हरिजन उत्थान प्रोत्साहन महारावल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, उसमें। इसके बाद में नेक्स्ट फिर है धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1936 में 1938 में 36 से 38 तक और संस्थापक जवाहर प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, और इसमें अन्य भी थे
इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा 1934 में हुई थी। फिर तसीमो कांड, ये 1947 में हुआ था। सभा पर गोलियां चलाई और शहीद हुए छतर सिंह, पंचम सिंह और झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे तसीमो कांड में। इसके बाद में अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल में स्थापना 1938 को, संस्थापक हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। जय सिंह द्वारा किए गए समाज सुधारक कार्य 1903 में